2 का 1 साल पूरा होने पर हम केंद्रीय मंत्रियों को बुला रहे हैं, मुख्यमंत्रियों को बुला रहे हैं और साथ ही विपक्षी नेताओं को भी बुला रहे हैं। इसी कड़ी में इस मंच पर अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो कि अब विपक्ष के नेता भी हैं। आगे आपकी टीवी स्क्रीन पर देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत राष्ट्रीय सम्मेलन में आपका। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। फडणवीस जी, कुछ हद तक ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद नॉर्मलसी आ गई है, और नॉर्मलसी इसमें इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वहां पर पॉलिटिक्स फुल ऑन चालू है। सरकार गिराने की कोशिश हो रही है, सरकार बचाने की कोशिश हो रही है, और खूब चर्चा चल रही है, अटकल चल रही है कि महाराष्ट्र की सरकार गिराकर बीजेपी अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी को सरकार बनाने में, सरकार गिराने में इस समय कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, मैं आपको बहुत साफ शब्दों में कह रहा हूं कि महाराष्ट्र की जो सरकार है और उसको सरकार को चलाने वाले जो सारे नेता है, इन्होंने एक स्ट्रेटेजी तैयार की है कवर फायरिंग की। कवर फायरिंग ये होता है कि जब आपको कोई कारनामा करना होता है तो एक कवर फायरिंग होती है, लोगों का सारा ध्यान उस कवर फायरिंग की ओर होता है और फिर पीछे चीजें चलते रहती है। आज जब सरकार के और सरकार चलाने वालों के दिमाग में ये बात पक्की आ गई है कि कोरोना की परिस्थिति महाराष्ट्र में, मुंबई में हाथ के बाहर गई है, आउट ऑफ हैंड्स गई है, ऐसे समय कोरोना पर चर्चा न हो, इसलिए रोज नई चर्चा को यहाँ पर शुरुआत की जाती है। कोई भी चीज को बड़ा किया जाता है, नॉन कोरोना की चर्चाओं को कैसे तूल मिले, इसका प्रयास किया जाता है। मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को इस समय सरकार गिराने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस सरकार को गिराने की आवश्यकता भी नहीं है। मैं आपको सच में बताता हूं, यह सरकार अपने बोझ से गिरेगी। जिस दिन गिरेगी उस दिन जो विकल्प होंगे उसका विचार होगा। आज तो हम कोरोना का ही विचार कर रहे हैं। हाँ, कब गिरेगी? अपने बोझ से आप कह रहे हैं गिरेगी, अपने बोझ से कब तक गिरेगी? बोझ से चरमराना तो शुरू हो गया है। अब जब भी गिरे, हम तो कोई नजर लगा के नहीं बैठे हैं। जब भी गिर जाए, देखिए, आपको महाराष्ट्र नहीं, पूरे भारत का राजनीतिक इतिहास देखना होगा। भारत के राजनीतिक इतिहास में इस प्रकार की सरकारें कभी चल नहीं पाई है और इसके भी चलने के कोई आसार नहीं है। किस लेकिन प्रकार आज जी, किस प्रकार की सरकार, क्या कह रहे हैं? मतलब ऐसे बिल्कुल आइडियोलॉजिकली चैलेंज्ड और एक दूसरे के खिलाफ जो लोग हैं, ऐसे एकत्रित आकर, और जिनके सबके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है। देखिए, ये कोई आइडियोलॉजी के ऊपर गिरने वाली सरकार नहीं है, ये वेस्टेड इंटरेस्ट पर गिरने वाली सरकार है, क्योंकि तीनों के अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है जो एक साथ मिलकर पूरे नहीं हो पाएंगे। तीन दिशा में आगे तीनों जा रहे हैं। अभी आपने परसों राहुल जी का स्टेटमेंट सुन लिया, वो तो बड़ा बिल्कुल सटीक स्टेटमेंट उन्होंने कह दिया, जो मन में था उनके मुंह पर आ गया कि देखिए, हम सरकार में तो है लेकिन बड़े निर्णयों में हम नहीं है। इसका मतलब जो उनके वेस्टेड इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है। ओके, मतलब आप साफ साफ ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन नहीं लगना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, हमने तो कभी मांग ही नहीं की। देखिए, कोई नेता अगर मांग करता है, अपनी वैयक्तिक कोई अगर लेख लिख लेता है, तो परिस्थितियों को देखकर उनका वो एक रिएक्शन है। पर भारतीय जनता पार्टी ने ये मांग नहीं की है कि राष्ट्रपति शासन लगाया